5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम काफी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। आज जो रिजल्ट आया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश की राजनीति में एक ऐसा अवतरित पुरुष पैदा लिया है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कांग्रेस के तुष्टीकरण और जातवाद की राजनीति को वहां से मट्ठा दे करके चाणक्य की तरह खत्म करते करते आज देश के शीर्ष पर बैठ करके तुष्टीकरण और जातवाद की राजनीति को खत्म कर दिया ये अवतरित पुरुष। और उसने विकासवाद और विकास के साथ साथ लोगों के कल्याणवाद, लोगों के सुरक्षावाद, इसको सबसे ज्यादा प्रमुखता दिया। किसानों को हित की बात की, लोग तो कह रहे थे किसान आंदोलन में जा जाके मस्त हो रहे थे, लेकिन आज मोदी ने सारे मिथक तोड़ दी। वो मिथक विकासवाद ने तोड़ दिया, वो मिथक गरीबों के सेवा के भाव ने तोड़ दिया। इसलिए मोदी एक अवतरित पुरुष है। मैं आपको कहूं, अवतरित जब कहता हूं तो शायद आज आप कहेंगे कि आप क्या ये बोल रहे हैं। 1955 में एक पुरुषोत्तम दास टंडन के स्मृति में रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे 1955 में, जिस समय मोदी जी मां के गोद में होंगे। 1951 इनका है। उन्होंने एक कविता लिखा, वो कविता आज चरितार्थ करता है 100% मोदी जी के चरित्र से। हुआ नहीं जो कहीं और भारत में संभव होगा, एक हाथ में कमल एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। ये धरती पर हिंदुस्तान कौन है? यही अवतरित पुरुष नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे दुनिया को विश्व गुरु, जिसने चाहे यूक्रेन से अपने भारतीयों को रेस्क्यू करना, चाहे सीरिया से करना, चाहे अफगानिस्तान से करना, चाहे देश पर आए हुए 2 साल 80 करोड़ से ज्यादा अपने भाई बहनों को भूखे न रहने देना, राशन देना, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से कोरोना की वैक्सीन देना और पूरे दुनिया को मदद करना, यही तो अवतरित पुरुष होता है। होता क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो इतने सालों बाद दोबारा एक सरकार सत्ता में आ रही है। बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश खासतौर से अगर देखें तो? देखिए, उत्तर प्रदेश को लें तो 40 साल के बाद लोग कह रहे थे आज तक दोबारा नहीं हुआ। कोई कह रहे थे मुख्यमंत्री नोएडा चला गया तो नहीं आएगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ एक अवतरित पुरुष भी नेपथ्य के पीछे कृष्ण की तरह खड़ा है। और इस अवतरित पुरुष, किसी ने सोचा था कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा समाप्त होगा? किसी ने सोचा था केदार के त्रासी के बाद उसको पुनर्निर्माण किया जाएगा? किसी ने सोचा था कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा? किसी ने नहीं जो सोचा था वो मोदी ने कर दिखाया। और मोदी ने कर दिखाया, तुष्टीकरण को समाप्त कर दिया, जातिवाद को समाप्त कर दिया। मैं तो एक कहता हूं कि मोदी ने ऐसा कर दिया कि आज उन सारे लोगों के चेहरे धूमिल हो गए। बहादुर शाह जफर के जमाने का भी अंत हो गया। बहादुर शाह जफर के जमाने का अंत यानी वंशवाद जातवाद का भी अंत हो गया। लोकतंत्र की जीत हुई, विकास की जीत हुई, गरीबों के कल्याण की जीत हुई। मोदी का अवतरण हुआ। मोदी है तो संभव है। अब 2024 के पहले 2022 को देखा जा रहा था, काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में अगर बड़ी जीत मिल गई है अब तो 2024 में माना जाए बीजेपी की राह आसान होगी फिर से 2024 में मोदी? देखिए, मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। अब देश ने स्वीकारना, पहले गुजरात ने स्वीकारा, अब देश ने स्वीकारना शुरू कर दिया है।
जो मैं कह रहा हूं, उन्होंने जन सेवा और राष्ट्र सेवा ये दो लिया है। उत्तराखंड को कोई कहता था कि दोबारा आएगा? यूपी में 40 साल के बाद दोबारा सरकार, मोदी 14 में लोगों ने दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया और 24 में तो किसी के लिए खिड़की दरवाजा भी बंद होगा, नो एंट्री। और जब तक मोदी रहेगा और मोदी का नेतृत्व रहेगा, और मोदी के नेतृत्व में देख रहे हैं अमित शाह जैसा व्यक्ति संभाल रहा है, जो एक तरह से मैं कहूंगा आज मेरा सौभाग्य है कि एक तरफ मोदी हैं तो दूसरे तरफ अमित शाह हैं, जिन्होंने करके दिखाया है। आने वाले दूर दूर तक किसी राजनेताओं का औकात नहीं है कि देश का नेतृत्व करे। मैं तो आज कह रहा हूं, अब समय आ गया है, एक देश एक चुनाव कर दे और प्रधानमंत्री के पद को अमेरिका की तरह, चाहे नाम जो रख ले, राष्ट्रपति रखे, प्रधानमंत्री रखे, सीधा चुनाव जनता से करा दे, तब लोगों को औकात पता चल जाएगा। अगर विपक्ष देश हित चाहता है तो एक देश एक चुनाव और एक पद सर्वोच्च पद कर दे, नाम प्रधानमंत्री रखे या राष्ट्रपति रखे। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली।